नमस्कार। आज हम जीवन के उन 4 सबसे जरूरी स्तंभों को समझने वाले हैं जो हर जिंदा चीज को चलाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बड़ा सा हाथी। तो चलिए, जिंदा होने का मतलब क्या है, इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब ही जिंदगी के सबसे बड़े राज को खोलता है। इन दोनों में और हम सब में भी कुछ ऐसे कॉमन नियम हैं जो हमें लगातार चलाते रहते हैं, हमें जिंदा रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो काम है जो हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे, सातों दिन चलते रहते हैं, बिना किसी छुट्टी के। सोचिए, ये वो नॉन स्टॉप बैकग्राउंड ऑपरेशंस हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, और इनको चलने के लिए लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जीवन की जो पूरी इमारत है ना, वो इन्हीं 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, पोषण, यानी शरीर के लिए सही फ्यूल लेना। दूसरा, श्वसन, उस फ्यूल को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना। तीसरा, परिवहन, उस एनर्जी और जरूरी सामान को हर एक सेल तक पहुंचाना। और आखिर में उत्सर्जन, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो भी कचरा बना उसे शरीर से बाहर निकालना। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, पोषण। सीधी सी बात है, कोई भी मशीन बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, और हमारा शरीर भी तो एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन ही है। सब कुछ सही खाना खाने से ही शुरू होता है। अब देखिए, इस दुनिया में एनर्जी पाने के 2 ही मेन तरीके हैं। एक तरफ है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि पौधे। ये कमाल के हैं, ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे हम और बाकी जानवर, जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पौधे जिस कमाल की प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसको ऐसे समझिए कि ये प्रकृति का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड किचन है, जहां सूरज की रोशनी, पानी और हवा से खाना तैयार होता है। और ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि पूरी धरती के लिए जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, पत्तियों में जो हरा रंग का क्लोरोफिल होता है, वो सूरज की रोशनी को सोख लेता है। दूसरा, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, जो पौधे की एनर्जी ड्रिंक है। और तीसरा, इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन, वो गैस जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये तो हो गई पौधों की बात, लेकिन हम जैसे जीवों का क्या, जो परपोषी हैं? हम तो धूप में खड़े होकर अपना खाना नहीं बना सकते, तो फिर हमें एनर्जी मिलती कैसे है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र। ये एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। देखिए, सफर मुंह से शुरू होता है, जहां लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर खाना पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और एंजाइम प्रोटीन पर काम करते हैं। असली काम तो छोटी आंत में होता है, जहां पाचन पूरा होता है और सारे पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। और अंत में बड़ी आंत बचे हुए पानी को सोख लेती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में लिवर और पैंक्रियाज अपने पाचक रस भेजकर मदद करते रहते हैं। चलिए, अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, श्वसन। खाना खा लिया, पोषक तत्व भी मिल गए, लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक हम इसे असली पावर यानी एनर्जी में न बदल दें। और यहीं पर श्वसन की एंट्री होती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। सांस लेना और श्वसन ये एक चीज नहीं है। सांस लेना तो बस फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का एक फिजिकल एक्शन है। असली खेल यानी श्वसन हमारी हर एक सेल के अंदर होता है, जहां उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है ताकि एटीपी बन सके, जो कि हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। श्वसन भी 2 तरह का होता है। जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो होता है वायवीय श्वसन, जिससे ढेर सारी एनर्जी निकलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे तेज दौड़ने पर, तो शरीर अवायवीय श्वसन का सहारा लेता है। इससे एनर्जी तो कम मिलती है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड जैसा बाय प्रोडक्ट बनता है, जो मांसपेशियों में दर्द की वजह बनता है। तो हमने फ्यूल ले लिया और उससे एनर्जी भी बना ली। अब बारी है तीसरे स्तंभ की, परिवहन। सोचिए, एक शहर में फैक्ट्री तो है, पर सामान को घरों तक पहुंचाने के लिए कोई सड़क या डिलीवरी सिस्टम ही नहीं है। हमारे शरीर में ये बेहद जरूरी काम हमारा परिवहन तंत्र करता है। और हमारे शरीर की इस सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस का नाम है रक्त यानी खून। ये ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और जरूरी संदेशों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है, और साथ ही वहां से कचरा भी उठाकर लाता है।
खून सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है, इसमें है लाल रक्त कोशिकाएं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के लिए टैक्सी का काम करता है। साथ में है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर के सैनिक हैं, और प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाकर हमें बचाते हैं। और इस डिलीवरी सर्विस के लिए हमारे पास एक पूरा रोड नेटवर्क भी है। धमनियां यानी आर्टरीज वो हाईवे हैं जो साफ खून को दिल से दूर ले जाती हैं। शिराएं यानी वेन्स वो सड़कें हैं जो गंदे खून को वापस दिल तक लाती हैं। और केशिकाएं यानी कैपिलरीज वो तंग गलियां हैं जहां ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की असली डिलीवरी होती है। और मजे की बात यह है कि पौधों के पास भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें 2 तरह की पाइपलाइन होती हैं। जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और अब हम पहुंचते हैं जीवन के चौथे और बहुत जरूरी स्तंभ पर, उत्सर्जन। हर फैक्ट्री में कुछ न कुछ कचरा तो बनता ही है ना? अगर इस कचरे को समय पर बाहर ना निकाला जाए तो ये पूरे सिस्टम को जहरीला बना सकता है और बंद भी कर सकता है। उत्सर्जन वही प्रक्रिया है जो शरीर में बनने वाले जहरीले कचरे को बाहर निकालती है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं, जैसे कि प्रोटीन के टूटने से बना यूरिया। ये हमारे शरीर का क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जो सिस्टम को अंदर से साफ और हेल्दी रखता है। हम इंसानों में सफाई का ये बड़ा काम करते हैं हमारे गुर्दे यानी किडनीज। ये हमारे खून के लिए किसी सुपर फिल्टर से कम नहीं है। इनके अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो लगातार खून से गंदगी छानकर उसे यूरिन में बदलती रहती हैं। यहां तक कि पौधों को भी अपना कचरा निकालना पड़ता है। वे इसे गोंद या रेजन के रूप में बाहर निकालते हैं या फिर अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। मतलब सफाई हर जिंदा चीज के लिए जरूरी है। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि ये चारों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और जीवन का एक कभी ना रुकने वाला चक्र बनाती हैं। पोषण से फ्यूल आता है, श्वसन उससे एनर्जी बनाता है, परिवहन उसे हर जगह पहुंचाता है, और उत्सर्जन सिस्टम को साफ रखता है ताकि ये चक्र बिना रुके चलता रहे। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर जीवन इन 4 स्तंभों पर टिकी एक इमारत है, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर इनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए या टूट जाए।